फिल्मी दुनिया पर राज करने के लिए जहां बासलाहियत होना एक लाजिम जुज़ समझा जाता है, वहीं खुशकिस्मत और खुश शक्ल होने को भी कामयाबी की अलामत समझा जाता है। ख़ासकर जब बात आए किसी नई अदाकारा की, तो खूबसूरती फिल्म मेकर्स की अव्वलीन तरजीह रहती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इस खूबसूरती का कैमरे की आंख में समाना और फिल्म बीनों के दिल में उतर जाना ही एक असल कारनामा है। ऐसी ही एक अदाकारा जिसने आते ही दिलों में घर कर लिया। जी हाँ, सदाबहार हुस्न की हामिल फिल्म स्टार ज़ेबा। जो बात चली तुम याद आए। रजिया तो मर चुकी है। हाँ, अगर उसकी मौत के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सितारा बाई के कोठे पे तशरीफ लाए। और अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारना चाहूँ तो ना कोई वादा किया, ना कोई खोई कसम। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़। आप देख रहे हैं थ्रोबैक थर्सडे और आज हम बात करेंगे फिल्म स्टार ज़ेबा के बारे में। फिल्म स्टार ज़ेबा, जो अपनी खूबसूरती और ग्रेस की वजह से मखसूस फिल्मी किरदारों के लिए इंतहाई मौजूं और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का सिक्का समझी जाती थीं। यही वजह है कि 1962 से लेकर 1989 तक के फिल्मी सफ़र में उन्होंने बेशुमार कामयाबियां समेटीं। 1961 की बात है जब कराची के ईस्टर्न स्टूडियो में एक फिल्म बनना शुरू हुई। इस फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर फजल करीम फजली को अमली तौर पर फिल्म बनाने का तजुर्बा नहीं था, लेकिन वो जहन के इतने पक्के थे कि फिल्म बनाकर ही रहे। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की ये ऐसी अनोखी फिल्म है कि जिसमें काम करने वाला हर फर्द ही नया था। इस फिल्म का नाम था चिराग जलता रहा। और एक तारीखी बात कि मार्च 1962 में इस फिल्म को ईद उल फित्र के रोज़ नुमाइश के लिए कराची के निशात सिनेमा में पेश किया गया और इस फिल्म का इफ्तिताह मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना से करवाया गया। ये एक दरमियाना दर्जे की फिल्म थी जो ना तो नाकामी से दोचार हुई और ना ही बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो सकी। अलबत्ता इस फिल्म ने इंडस्ट्री को ज़ेबा, मोहम्मद अली, दीबा और कमाल ईरानी जैसे आर्टिस्ट दिए, जिन्होंने एक लंबा अरसा फिल्मी दुनिया की खिदमत की। याद रहे, इसी साल फिल्म स्टार ज़ेबा ने अपने पहले शौहर ख्वाजा रहमत अली से तलाक भी ली थी। ज़ेबा ने यह शादी फिल्मों में आने से पहले 1959 के साल में की थी, जो तकरीबन 3 साल का अरसा तक कायम रही। इस शादी से ज़ेबा की एक बेटी भी हैं। खैर, लाली बेगम की इस हसीनो जमील बेटी ने अपने इस किरदार में फिल्म बीनों को बहुत मुतासिर किया। यही नहीं, ज़ेबा फिल्म साज़ों और हिदायतकारों की नज़र में भी आ चुकी थीं। यही वजह है कि जब वहीद मुराद बहैसियत फिल्म साज अपनी दूसरी फिल्म शुरू कर रहे थे तो उन्होंने फिल्म एक्टर दर्पण के मुकाबिल ज़ेबा को ही हीरोइन लिया। ये फिल्म थी जब से देखा है तुम्हें। मुनव्वर रशीद की हिदायत में बनने वाली ये फिल्म 1963 में रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? अगर तुम मुनासिब समझो। आज मैं हूँ कहीं दिल कहीं है, क्या मोहब्बत यही तो नहीं है। ये एक रोमांटिक फिल्म थी। ज़ेबा और दर्पण ने अपने अपने किरदारों को बड़ा फितरी अंदाज से निभाया। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी थी सुहेल राना का म्यूजिक, जिसे सुनकर हरगिज ऐसा महसूस नहीं होता कि ये बतौर म्यूजिक कंपोजर उनकी पहली फिल्म हो। ये कैसा गम है, दिल जल गया फिर भी उठा ना ये धुआं। 1963 के साल में ज़ेबा की 4 फिल्में और भी रिलीज़ हुईं, जिनमें हिदायतकार S सुलेमान की 2 फिल्में मेहंदी वाले हाथ, जो कि इनकी वाहिद पंजाबी फिल्म ठहरी, और दूसरी क्लासिक फिल्म बाजी काबिल ज़िक्र हैं। फिल्म बाजी S सुलेमान की एक ऐसी फिल्म है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये कहता है उन्हें कह लूं चुपके से सनम। इस फिल्म का हर किरदार मजबूत था और हर एक की अपनी फिलॉसफी थी, जो कि एक कमाल की बात है। नैयर सुल्ताना और दर्पण की मौजूदगी में ज़ेबा ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया। (1964) के साल में एक ऐसी फिल्म सामने आई जो उस वक्त तक
ज़ेबा के फिल्मी कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। ये फिल्म थी तौबा। ये एक शानदार फिल्म थी जिसे बम्बई से हिजरत करके आने वाले एक नौजवान S.A. हाफिज़ ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म कई खूबियों की मालिक थी। पहली खूबी ज़ेबा और कमाल का फिल्मी पेयर और इनकी जानदार अदाकारी। शुक्रिया। दूसरी खूबी ए हमीद का म्यूजिक। अपने मधुर गीतों की वजह से ये फिल्म एक अरसे तक लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। ओरे सनम दिल ये कैसे बताए। तीसरी और सबसे बड़ी खूबी मारूफ कैरेक्टर एक्टर कुमार का इस फिल्म में शामिल होना और अपनी अदाकारी से इस किरदार में जान डाल देना। याद रहे, ये वही कुमार हैं जिन्होंने के आसिफ और दिलीप कुमार की शाहकार फिल्म मुगले आजम में संगतराज का किरदार निभाया था और ये रिश्ते में फिल्म के डायरेक्टर S.A. हाफिज़ के वालिद मोहतरम भी हैं। जाने बाबा। और फिर फैयाज हाशमी की लिखी एक नाकाबिल फरामोश कवाली जो इस फिल्म के माथे का ताज थी। फिल्मी कवालियों में इसे एक मकबूल तरीन कवाली का दर्जा हासिल है। उस ज़माने में इस कवाली का दिन में 2 से 3 मरतबा रेडियो पर नशर होना लाजिम हुआ करता था। ना होता कमली वाला घर हमारा, हम कहाँ जाते। माजी की ये एक ऐसी फिल्म है कि जिसके नकूश आज भी पुराने लोगों के जहनों में महफूज हैं। इसी साल एक फिल्म आई हेड कांस्टेबल। इस फिल्म में मोहम्मद अली और ज़ेबा को पहली बार हीरो और हीरोइन के तौर पर लिया गया। इस फिल्म में फिल्म स्टार ज़ेबा पर मैडम नूरजहां का गाया हुआ एक गाना बड़ा पसंद किया गया। निसार बज़मी की बतौर म्यूजिक कंपोजर ये पहली फिल्म थी। काश मेरे लब पे तेरा नाम ना था। 1964 का ये साल ज़ेबा के फिल्मी कैरियर का एक अहम साल कहलाता है। हिदायतकार S.M. यूसुफ की घरेलू शाहकार फिल्म आशियाना भी इसी साल रिलीज़ हुई। फिल्म सहेली और औलाद के बाद आशियाना भी इनकी एक ऐसी फिल्म है कि जो अपने उम्दा ट्रीटमेंट की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। इसी साल फिल्म बागी सिपाही में ज़ेबा का पेयर फिल्म एक्टर सुधीर के साथ बना। असल ज़िंदगी में भी ज़ेबा को किसी ऐसे जीवन साथी की तलाश थी जो बाअसर भी हो और बारोब भी, लिहाजा दोनों ने शादी कर ली। बावजूद इसके कि सुधीर पहले से शादीशुदा थे और बाल बच्चेदार थे। इसी साल वहीद मुराद की बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म हीरा और पत्थर से एक ऐसी टीम उभर कर सामने आई जिनके सितारे खूब मिलते थे। जी हाँ, वहीद मुराद, परवेज़ मलिक जो उन्हीं दिनों अमेरिका से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग लेकर कराची वापस पहुंचे थे, और म्यूज़िक कंपोज़र सुहेल राना। ये तीनों कराची के स्कूल मैरी कोलासो से पढ़े थे और अपनी अपनी लाइन में बेहद कामयाब हुए। नगमा निगार मसरूर अनवर भी इनकी टीम का लाजिम हिस्सा बन गए थे। ये फिल्म कराची की माशरत पर बनाई गई थी। कराची शहर में आबाद मकरानी नौजवान गधा गाड़ी चलाते हुए नजर आते थे। वहीद मुराद ने इन नौजवानों की बड़ी शानदार अक्कासी की। ना 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 लगी मुझको शर्म तुमसे, ये बात कहूँ मैं कैसे। मैं भी तो तुझे हाथ लगाता रहता। अरे बोल ना। ज़ेबा और वहीद मुराद की फिल्मी जोड़ी ने सबको अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया। दोनों की अदाकारी ने इस फिल्म को कामयाबी से हमकिनार किया और ये फिल्म गोल्डन जुबली करार पाई। गोरी सिमटी जाए शर्म से, दिल का भेद छुपाए हमसे, जान लेने वाले जान गए। इस जोड़ी से पहले ज़ेबा और कमाल की जोड़ी भी पसंदीदा थी। 1965 में इस जोड़ी की एक और फिल्म सामने आई, ऐसा भी होता है। चिराग जलता रहा जैसी फिल्म बनाकर फजल करीम फजली ने जो तजुर्बा हासिल किया था वो इस फिल्म में काम आया। ये फिल्म एक कामयाब कमर्शियल फिल्म बनकर सामने आई। कोई नहीं आएगा। आप कहें दरवाजा बंद कर लें। नहीं नहीं,
और फिर निसार बज़मी की बनाई गई धुनें भी लाजवाब थीं। मैडम नूरजहां की आवाज़ में एक गज़ल जिसका ज़माना कभी पुराना नहीं हो सकता, ये गज़ल इस फिल्म की पहचान बन गई थी। फिर मैडम नूरजहां ही की गाई हुई एक और शाहकार गज़ल जो ज़ेबा पर फिल्माई गई। म्यूज़िक कंपोज़र हसन लतीफ़, बोल हबीब जालिब, फिल्म तेरे शहर में। इसी साल हिदायतकार SM यूसुफ की फिल्म ईद मुबारक भी कामयाब रही। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। मेरे हुजूर, अगर औरतें ना होती तो मर्दों की सारी दरबारी बेमानी होकर रह जाती। फयाज हाशमी की लिखी गई एक खूबसूरत नात जिसकी तर्ज ए हमीद ने बनाई। माला और नज़ीर बेगम ने यह नात इस अकीदत और एहतराम से पढ़ी कि सीधा दिल में उतर जाती है। 1965 के साल में अली सुफियान आफाकी ने हदायतकार हसन तारिक को लेकर एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म बनाई जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की ये बड़ी फिल्म कहलाती है। ये फिल्म थी कनीज़। इस फिल्म की कहानी तबकाती कमज़ोरियों के गिर्द घूमती है। सबिया खानम ने कनीज़ का ये किरदार बड़े पुरअसर पैराए में अदा किया। ज़ेबा, मोहम्मद अली और वहीद मुराद की फितरी अदाकारी ने फिल्म बीनों के दिल मोह लिए। कैसे स्पोर्ट्स में अगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खेलते क्यों हैं? खास तौर पर ज़ेबा और वहीद मुराद वाला ट्रैक जबरदस्त था। कौन साहब है? जानवर। तो अच्छा है मगर कुछ नया सा है। प्यार में हम ऐ जाने तमन्ना जान से जाएं तो मानोगे। इस फिल्म में ज़ेबा और वहीद मुराद पर एक ऐसा दो गाना फिल्माया गया जिसका शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के सुपरहिट गानों में होता है। खलील अहमद की कॉम्पोजिशन में, माला और अहमद रुश्दी की प्लेबैक सिंगिंग में ये गाना था जब रात ढली तुम याद आए। अमूमन देखा गया है जब कोई आर्टिस्ट मखसूस किरदारों के लिए ही मौजू समझा जाने लगे तो फिर किस्म किस्म के किरदार अदा करने के लिए इसे बड़ी मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ती है। इस एतबार से 1966 ज़ेबा के लिए एक ऐसा साल रहा कि जिसमें मंजर आम पर आने वाली फिल्में अपने मौजू और किरदार के हवाले से एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ थीं। फिल्म तस्वीर हो या जोकर, अरमान हो या जोश, जाग उठा इंसान हो या कोहे नूर और या हो लोरी। 1966 का साल इस लिहाज से बेहतर रहा कि इस साल 71 फिल्में बनी। चूँकि इंडियन फिल्मों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी थी, लिहाजा इस साल प्रोडक्शन बेहद बढ़ी और कई एक फिल्मों ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। फिल्म अरमान को ही ले लीजिए, ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी जिसने प्लैटिनम जुबली बनाई। ये वो गाना है जो उस दौर में हर कोई गुनगुना रहा था। मज़े की बात कि सुहेल राना ने यह गाना कराची से ही बनने वाली एक फिल्म अकेले न जाना के लिए रिकॉर्ड किया था। ये फिल्म लेट हुई। उधर वहीद मुराद फिल्म अरमान शुरू कर रहे थे। इस फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन निकल आई जिस पर यह गाना फिट आता था। ज़ेबा और वहीद मुराद की जोड़ी मकबूल और पसंदीदा तो थी ही। फिल्म अरमान से इस जोड़ी ने अपने परिस्तारों के मज़े और बॉक्स ऑफिस के वारे न्यारे करा दिए थे। रिश्ते तोड़ना जोड़ना खुदा के हाथ में है, इंसान के कहने से कुछ नहीं होता। अरमान मार्च 1966 में रिलीज़ हुई। उन दिनों कराची में शदीद बारिशों में भी ये फिल्म हाउसफुल जाती रही। ये फिल्म अपनी हर खूबी की वजह से मयार पर पूरा उतरती थी। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। एक फरिश्तादे की दिल लगी और यही हकीकत है। स्टोरी, रोमांस, कॉमेडी, म्यूज़िक और परवेज़ मलिक की डायरेक्शन, ख़ास तौर पर एक मासूम और गरीब लड़की के किरदार में ज़ेबा की फितरी और जज्बाती अदाकारी। मुझे देखो, मैं बेसहारा थी, तुम्हारी अम्मी ने सहारा दिया।
म्यूजिक भी ऐसा जो आज तक बजता और गूंजता आ रहा है। इस म्यूजिक के सुनने वालों में इजाफा ही होता आया है। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह। और फिर पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख का पहला पॉप सॉन्ग कोको कोरीना इसी फिल्म में था। अहमद रुश्दी की आवाज का जादू आज तक चल रहा है। कोको कोरीना, कोको कोरीना। इस फिल्म का शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की ऐसी फिल्मों में होता है जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। और फिर लिखा जाने लगा, कराची ता खैबर, एक ही आवाज़, हसीन ज़ेबा और चॉकलेटी वहीद मुराद। सुनते हैं कि उस दौर में इस फिल्म ने वहीद मुराद को 4 करोड़ रुपए कमा कर दिए। इस फिल्म को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 6 निगार अवार्ड्स मिले और बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड फिल्म स्टार ज़ेबा का ही बनता था। बनकर हवा का झोंका जुल्फों को चूम लेता, इस सुरमई फजा में कुछ था। इसी साल फिल्म जाग उठा इंसान में शेख हसन जैसे तजुर्बाकार डायरेक्टर ने फिल्म स्टार ज़ेबा के हुस्न शबाब को इंतहाई खूबसूरती से एक्सपोज किया और इनकी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा किया। मेहदी हसन का गाया हुआ एक रोमानवी गीत दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, शायर दुखी प्रेम नगरी का लिखा एक एक लफ्ज़ फिल्म स्टार ज़ेबा के हुस्न की गवाही देता है और उस पर लाल मोहम्मद इकबाल की कॉम्पोजिशन भी कुछ कम नहीं थी। बड़ी मेहनत और महारत के साथ फिल्माया हुआ एक फाइट सीक्वेंस इस फिल्म की जान था। मोहम्मद अली और वहीद मुराद के साथ साथ फिल्म स्टार ज़ेबा भी गोलियां बरसाती हुई नजर आईं। उधर जाती जिंदगी में ज़ेबा और सुधीर के दरमियान ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। ज़ेबा पर दबाव था कि फिल्मों से किनारा कश हो जाएं। ऐसा हो भी जाता, लेकिन तब भी ये शादी कामयाब ना होती, लिहाजा दोनों में तलाक हो गई। खैर, फिर हिदायतकार एस सुलेमान की फिल्म लोरी में ज़ेबा की अदाकारी में एक अजीब कशमकश और जज्बातीपन था जिसे फिल्म बीनों ने बड़ा सराहा। और फिर मैडम नूरजहां की आवाज़ में वो लोरी, आइकॉनिक। फिल्म लोरी की कामयाबी से पाकिस्तानी सिनेमा की दूसरी दहाई भी इख्तिताम को पहुंची। इन 20 सालों में कई एक ऐसी फिल्में बनी कि जिनकी वजह से हम अपने शानदार माजी को गोल्डन एरा से याद करते हैं। 1967 के साल में ज़ेबा की 7 फिल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें इंसानियत, एहसान और आग काबिल ज़िक्र हैं। फिल्म इंसानियत हिदायतकार शबाब कैरानवी की वो फिल्म है जिस पर चरबासाजी का इल्ज़ाम लगा और पाबंदी भी आयद की गई, और ये इल्ज़ाम गलत था कि शबाब साहब ने भारतीय फिल्म दिल एक मंदिर की कहानी को इंसानियत के नाम से फिल्माया था, जबकि दिल एक मंदिर खुद एक पाकिस्तानी फिल्म हसरत से ली गई थी। लिहाजा इस फिल्म पर से पाबंदी उठा ली गई। ये एक मयारी फिल्म थी जिसने जज्बात के ऐसे ऐसे रंग लिए हुए थे कि जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब ये तुम्हारी मर्जी है, मेरी झोली में फूल भर दो या कांटे। ज़ेबा, वहीद मुराद, फिरदौस और तारिक अजीज ने अपने अपने किरदारों में जान डाल दी थी। डॉक्टर साहब, आप हमारे घरेलू मामलात में क्यों दखल दे रहे हैं? ये एक मुकम्मल फिल्म थी जिसका हर शोबा काबिल तारीफ था। खासकर मंजूर अशरफ के म्यूजिक की तारीफ ना करना बड़ी ज्यादती होगी। जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेइंतहा कामयाब रही और इस फिल्म के तमाम गाने ही मकबूल हुए। मेरे हमदम मेरे साथी मैं तेरी दम साज हूँ। और फिर शबाब साहब की डायरेक्शन में कहीं झोल नहीं था। इस फिल्म को सीनियर तरीन सहाफ़ी यासिन गोरीजा की किताब पाकिस्तान की 100 शाकार फिल्में में शामिल किया जाता है। इसके बाद फिल्म एहसान उसी टीम वर्क का नतीजा थी जिसने हमें हीरा और पत्थर और अरमान जैसी शानदार फिल्में दी थीं। आज ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मुझसे मजाक करने वाला कोई और नहीं। एक बात सोच लेना, फिर दिल
किसी को देना। इस फिल्म की तैयारी में भी उन तमाम बातों को मद्देनजर रखा गया जो इस टीम का खासा थीं। तुम कहाँ चले गए थे आमिर, तुम कहाँ चले गए? फिर पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में एक हलचल मची जब दो ऐसे सितारों का मिलाप हुआ कि जिनके दिलों में शायद एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार था, जो कभी नोक झोंक तो कभी लड़ते झगड़ते, कभी फिक्रेबाजी तो कभी शदीद गुस्से और नफरत की शक्ल में निकलता रहा। इस बात की मिसाल फिल्म कनीज़ की अक्सबंदी के दौरान होने वाली छेड़खानी जैसे वाक़यात से दी जा सकती है। और फिर जावेदा स्टूडियो मॉल रोड में फिल्मसाज बारी मलिक और कुछ दीगर फिल्मी शख्सियात के सामने ज़ेबा को मारा हुआ मोहम्मद अली का वो थप्पड़ जिसकी गूंज पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सुनी। कोई 3-1 साल पीछे चले जाएं तो ये उस वक्त की बात है जब ज़ेबा की सुधीर से शादी नहीं हुई थी। इस वाक़े के बाद ज़ेबा ने सुधीर से ये शादी मोहम्मद अली से इंतकाम लेने के लिए ही की थी, जो खुद ज़ेबा के लिए दर्दनाक बन गई थी। फिल्मी पंडितों की लाख पेश गोइयों और कयास आराइयों के बावजूद ये शादी एक मिसाली शादी कहलाई। दोनों के संगम से अली ज़ेब प्रोडक्शन के बैनर तले हिदायतकार एस सुलेमान को लेकर फिल्म आग बनाई गई। ये एक बामकसद फिल्म थी जिसमें तहजीब जदीद की बेहरा रवि को एक ऐसी आग करार दिया गया था जिसमें हमारा मुआशरा, हमारा घरेलू सुकून और हमारी अक़दार जल रही हैं। टकरा गया कोई जिंदगी की राह। म्यूज़िक कंपोज़र निसार बज़मी ने माला और अहमद रुश्दी से एक ऐसा दो गाना गवाया जिसका शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन गानों में होता है। और मैडम नूरजहां की आवाज़ में वो अलमिया गाना। बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं। फिल्म स्टार ज़ेबा उन अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं जिनके लिए मैडम नूरजहां खुश होकर गाना रिकॉर्ड कराया करती थीं। 1968 में हदायतकार लुकमान की फिल्म महल का ये गाना भला कोई कैसे भूल सकता है। इसी साल हदायतकार हसन तारिक की एक मुतासिर कुन फिल्म अदालत में मैडम नूरजहां का एक गाया हुआ गाना दिल को छू जाता है। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है। 68 के साल में ही फिल्म दिल दिया दर्द लिया का मैडम नूरजहां की आवाज़ में ये गाना। आपकी महफिल में बनके अजनबी। 1969 में इकबाल यूसुफ की फिल्म तुम मिले प्यार मिला का मैडम नूरजहां और मेहदी हसन वाला वो दो गाना। आपसे क्या गिला करें। इसी साल हिदायतकार SM यूसुफ की घरेलू फिल्म बहू रानी में मैडम नूरजहां की आवाज़ में ये गाना आज भी कानों में रस घोलता है। तकदीर की गर्दिश पे ना रोए मेरे महबूब। 1970 में ज़ेबा की एक ऐसी फिल्म सामने आई जो इनके किरदार और किरदार निगारी के हवाले से एक नाकाबिल फरामोश फिल्म थी जिसे हर तबके ने सराहा। ये फिल्म थी इंसान और आदमी। इंसान और आदमी में मानवी फ़र्क क्या है, यही वो सवाल था कि जिसका जवाब हदायतकार शबाब किरानवी ने इस फिल्म में दिया। जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। फिर आइए आज रात उस बेगुनाह और मासूम की मौत पर मिलकर आंसू बहाए। शबाब साहब ने यह फिल्म एक अंग्रेजी नॉवल की कहानी से मुतासिर होकर बनाई जो जुर्म और सजा के गिर्द घूमती है। अगर मैं उसे हलाक न करती तो मेरे बेटे की खुशियां। ये पहली फिल्म थी जिसमें ज़ेबा और मोहम्मद अली ने जवानी से बुढ़ापे तक का किरदार अदा किया और ऐसा किया कि देखने वाला बेख्तियार वाह वाह कह उठता है। रिजल्ट देखते ही इस महीने के आखिर में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। म्यूज़िक कंपोज़र M अशरफ का म्यूज़िक इस फिल्म की पहचान बन गया था, ख़ास तौर पर यह गाना जो फिल्म में मुख्तलिफ सिचुएशंस पर 2 बार आता है। मेरे प्यार की निशानी ये सिंगार याद रखना। इस फिल्म का हर किरदार अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से एक से बढ़कर एक था और यही वजह थी कि कई माह तक
सिनेमा घरों में इस फिल्म का रश बिल्कुल नहीं टूटा और इस फिल्म से भी ज़ेबा को बेहतरीन अदाकारा के निगार अवार्ड से नवाजा गया। ज़माने की नज़रों में मैं बेवफा हूँ। ज़ेबा और मोहम्मद अली की ये जोड़ी घरेलू और फिल्मी जिंदगी दोनों में ही कामयाब थी। तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और है। रंगीन दौर में 1971 के साल में एस सुलेमान की फिल्म तेरी सूरत मेरी आंखें और एवेन्यू पिक्चर्स की फिल्म सलाम मोहब्बत काबिल ज़िक्र हैं। 1972 के साल में एस सुलेमान ने हमीदा जबीन के नावल तमन्ना पर फिल्म मोहब्बत बनाई। इस फिल्म पर भी ज़ेबा को बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड दिया गया। 1973 के साल में शबाब के रानवी की एक सोशल और म्यूजिकल फिल्म सामने आई। ये फिल्म थी दामन और चिंगारी। इस फिल्म की कहानी शबाब साहब की अपनी थी, जबकि मकालमे अली सुफियान आफाकी ने तहरीर किए। इस फिल्म की कहानी में ऐसी हैरानकुन और जज्बाती सिचुएशंस आती हैं कि देखने वाला महव हो जाता है। बारात वापस नहीं जाएगी। मेरी मोहब्बत बाप की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं। और एक बात कि इस फिल्म में ज़ेबा को फिल्म एक्टर नदीम के साथ रोमांस करते दिखाया गया। फिर ऐसे हालात बन जाते हैं कि दोनों का ये मिलन एक नामुमकिन सी बात बन जाता है। देश पराए जाने वाले वादा करते जाना, एक खत लिखोगे। बहरहाल फिल्मों का ये सिलसिला 1979 तक चला और फिर इनकी आखिरी फिल्म मोहब्बत हो तो ऐसी हो 1989 में रिलीज़ हुई। 2016 में इन्हें सदर पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसके अलावा इन्हें निगार के मिलेनियम अवार्ड और इलियास रशीदी गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। फिल्म स्टार ज़ेबा का शुमार माजी की उन अदाकाराओं में होता है जो अपने खुश अखलाक से और अपने मेल जोल से न सिर्फ फिल्मी हलकों बल्कि फिल्म जर्नलिस्ट हजरात से भी करीब रहीं, जो एक अदाकारा होने की हैसियत से एक ज़बरदस्त बात है, क्योंकि ऐसी अदाकारा को फिल्मों में लेने से फिल्म साजों को इत्मीनान रहता है और माली तौर पर फ़ायदा भी होता है। और फिर अली ज़ेब फाउंडेशन, जो कि थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए काम कर रही है, के ज़रिए लोगों और अपने परिस्तारों में इंतहाई इज्जत और एहतराम की नज़र से देखी जाती हैं। अली ज़ेब फाउंडेशन का ये मिशन अब तक जारी व सारी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फिल्म स्टार ज़ेबा को सेहत से रखे और अपने हर नेक मकसद में कामयाब करे। आमीन। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म स्टार ज़ेबा पर हमारा ये ट्रिब्यूट आपको बेहद पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।